गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। वैसे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे और हमें डिटेल में पढ़ना है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का क्या कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो एटॉमिक मास इज गिवन एज ए नंबर। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो एक नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नंबर ये इंडिकेट करता है कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवियर है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवियर है, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो आई रिपीट, एटॉमिक मास इज गिवन एज ए नंबर that indicates how heavy an atom of an element with respect to 1/12 the mass of an atom of C12। मतलब उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन जो 12 है उसका 1/12 से कितने टाइम हैवियर है। एटॉमिक मास को फार्मूले के टर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम अपॉन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 इन ग्राम। याद रखो बच्चों, 12 ग्राम ऑफ C12 इज 1 मोल। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम सबने सुना होगा, तो 12 ग्राम ऑफ C12 इज 1 मोल ऑफ C12, वो C12 का 1 मोल कहलाता है। इट मीन्स, और 1 मोल में हम सबको पता है कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं। इट मीन्स 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 वे 12 ग्राम। ये 12 ग्राम एटम, 12 ग्राम जो मास है वो कितने एटम का है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। सो 1 एटम ऑफ C12 वे 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक एटम का मास अगर ग्राम में हमें फाइंड करना है तो 12 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसका भी अगर 1.12 लेना चाहें, 1/12, इस वैल्यू का भी 1/12 लेना चाहें तो कैसे लेंगे, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू ग्राम में आ गई कार्बन 12 का 1/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कार्बन 12 का जो 1/12 आया है वो क्या आया है, 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम आया है। और इस वैल्यू को हम लोग 1 AMU बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। वैसे AMU आज की डेट में चेंज हो गया, सिर्फ U बोला गया है, 1 AMU की प्लेस पे सिर्फ U बोल सकते हो, यूनिट। लेकिन AMU भी सही, दोनों ही सही हैं, लेकिन मॉडर्न में जो है वो U है। तो 1 U की वैल्यू अगर ग्राम में पूछा जाए तो 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम है। और इसको हम लोग शॉर्टकट में 1/Na या रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर कह सकते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर को हम लोग एवोग्राम भी बोलते हैं। 1/Na इज नोन एज एवोग्राम। अब इसकी जो वैल्यू ग्राम में आ गई है वो आ गई है सॉल्व करने के बाद 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.6624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कॉल्ड एवोग्राम। तो एक AMU की वैल्यू ग्राम में क्या है, 1.6624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कॉल्ड एवोग्राम। एक एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और इसका एटॉमिक मास 31 यूनिट है। 1 एटम ऑफ फास्फोरस वे 31 AMU। फास्फोरस के एक एटम का मास जो है वो 31 AMU है, लेकिन इसका मास अगर हमें ग्राम में फाइंड करना है तो 1 एटम ऑफ फास्फोरस वेज इज इक्वल टू 31 इंटू एक AMU की वैल्यू ग्राम में है 1.6624 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो एक एटम फास्फोरस का मास ग्राम में आ जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ फास्फोरस का मास अगर ग्राम में फाइंड करना है तो इसको हम फर्दर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 31 ग्राम। 31 ग्राम का दूसरा नाम है ग्राम एटॉमिक मास।
तो 31 ग्राम में कितने फास्फोरस आ गए? 6.023 इंटू 10^23. इट मीन्स 31 ग्राम मास is the mass of 1 mole phosphorus atom and 31 AMU is the mass of 1 atom of phosphorus. 31 gram is the mass of 1 mole phosphorus atom and 31 AMU is the mass of 1 atom of phosphorus. इसका मतलब यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ पे आया है. नोट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास is the mass of n atom or a molecule, while gram atomic mass or gram molecular mass is the mass of 1 mole atoms or 1 mole molecules respectively. एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये एक एटम या एक मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल्स का होता है. लेकिन यहाँ पे बात याद रखना है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है. अगर उस मैग्नीट्यूड के साथ एमयू लिख दें तो वो एक एटम का मास हो जाता है, और अगर उस मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम ग्राम लगा दें तो वो 1 मोल एटम का मास हो जाता है. इसी तरह मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ एमयू लिख दें या यू लिख दें तो वो 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, और अगर उसी में हम ग्राम लगा दें तो वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा. अंडरस्टूड? नाउ ग्राम एटॉमिक मास, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम एंड गिवन एज टोटल मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट. ग्राम एटॉमिक मास का मतलब, अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें और ये ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एलिमेंट का होता है या 1 मोल एटम का होता है. यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास आर डिफरेंट. एटॉमिक मास की यूनिट यू होती है और ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है. एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन एएमयू और यू, बट ग्राम एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड फॉर 1 मोल. अगर मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल का हो जाएगा, और एएमयू की टर्म में लिखेंगे तो 1 मॉलिक्यूल का हो जाएगा. ऐसे ही किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास एक डिजिट होती है, और वो क्या इंडिकेट करती है? उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 से कितने टाइम हैवियर है. उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवियर है. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. ये हो गया. नेक्स्ट हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. अभी भी मैंने पहले बताया है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और वो फिर 1 मॉलिक्यूल का मास नहीं होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है. मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल H2SO4, 1 मॉलिक्यूल वेज 98 AMU, बट 1 मोल मॉलिक्यूल्स वे 98 ग्राम. तो एक मॉलिक्यूल का मास और एक मोल मॉलिक्यूल का मास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस यूनिट डिफरेंट है. एमयू लगाओगे 1 मॉलिक्यूल का हो जाएगा, ग्राम लगाओगे 1 मोल मॉलिक्यूल का हो जाएगा. अब यहाँ पे बच्चों कुछ नोट है, नोट हमें जानना बहुत ज़रूरी है. C12 इज टेकन टू बी द रेफरेंस एज. यहाँ पे रेफरेंस जो लिया गया है वो C12 लिया गया है. C12 लेने का कारण उसका ये है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग फॉर्म्स. ये हमेशा जनरली जो है सभी लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दूसरा क्या है? इट डज नॉट हैव मेनी स्टेबल आइसोटोप्स. इसके जनरली स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास वेरिएबल नहीं होता है. और जब एटॉमिक मास वेरिएबल नहीं होता है तो इसलिए इसको हम फिक्स मान के इसको रेफरेंस लेके बाकी सब्सटेंस का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम लोग डिफाइन करते हैं. तो बच्चों ये हो गया एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट. अब इसके बाद अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट. तो अब हम लोग इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे. मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मोल क्या चीज़ है, मोल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये हम लोग एक बार पढ़ेंगे. तो मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है. अगर आपको याद होगा
तो आपको कुछ फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी बताई गई हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो नंबर 6 पे आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी एसआई यूनिट क्या है? मोल है। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी में ये एक क्वांटिटी है और एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अब हम बात करते हैं कि अगर ठीक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट है तो 1 मोल हम लोग कितनी पार्टिकल को बोलेंगे या कितनी अमाउंट को बोलेंगे, कितने सब्सटेंस को बोलेंगे? तो 1 मोल को जनरली नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में डिफाइन किया गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं या इतने पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो उसको मोल के टर्म में हम लोग बोलेंगे 1 मोल। इसके जस्ट डबल पार्टिकल्स हैं तो उसको हम बोलेंगे 2 मोल्स। इसके जस्ट हाफ पार्टिकल्स हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हाफ मोल। ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस नंबर को मिस्टर एवोगैड्रो ने बताया था। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल N है और कैपिटल A है, लेकिन A का साइज छोटा होगा और N का साइज बड़ा होगा, दोनों ही कैपिटल फॉर्म में रहेंगे Na। अब इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि मोल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार हमारे साथ देखो सब लोग। 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम एटम, इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम एटॉमिक वेट। कोई भी अगर एटॉमिक स्पीसी है तो अगर 1 मोल है तो उसको हम 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम के 1 मोल एटम है, तो सोडियम के अगर 1 मोल एटम है तो हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। 2 मोल है 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। 10 मोल है 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। या 1 मोल जो है उसका 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है। 1 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ही हो गया 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं, या उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम का होता है। सेकेंड, 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मालिक्यूल। किसी भी अगर मालिकुलर स्पीसी के अगर हमारे पास 1 मोल मालिक्यूल्स है तो उसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं 1 ग्राम मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारे पास सिलेंडर है और उसमें 10 मोल ऑक्सीजन गैस भरी है, तो 10 मोल ऑक्सीजन गैस भरी तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 10 ग्राम मालिक्यूल ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। 10 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। तो 1 मोल 1 ग्राम मालिक्यूल, 10 मोल 10 ग्राम मालिक्यूल, या 10 ग्राम मालिक्यूल इज इक्वल्स टू 10 मोल। और किसी भी मालिकुलर स्पीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 मोल का जो मास होता है उसको हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम मालिक्यूल वेट, या 1 ग्राम मालिक्यूल वेट को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। जैसे CO2 है, CO2 का मालिकुलर वेट 44 ग्राम CO2 है, तो 44 ग्राम CO2 को हम लोग 44 ग्राम CO2 नहीं बोलेंगे, 1 ग्राम मालिक्यूल वेट ऑफ CO2। और 1 ग्राम मालिक्यूल वेट ऑफ CO2 का मतलब 1 मोल CO2, और 1 मोल CO2 का मास होता है 44 ग्राम। इसी तरह अगर 88 ग्राम CO2 है तो हम लोग बोलेंगे 2 ग्राम मालिक्यूल वेट ऑफ CO2 या 2 मोल ऑफ CO2। क्लियर? इसके बाद 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर या आयरन या सिल्वर etc। कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है, अगर 1 मोल है तो 1 मोल में उसके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल्स एटम होंगे, चाहे वो हमारा एलिमेंट कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, आयरन हो, सिल्वर हो, एनी एलिमेंट। कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीसी है तो उस केस में 1 मोल में उसके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल्स जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे पोटेशियम फेरोसाइनेट हो, या कोई भी सब्सटेंस हो। अगर 1 मोल है तो 1 मोल में उसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट, 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, या कोई भी पार्टिकल हम लोग बोल सकते हैं। हमारे पास मान लो हम लोग 1 मोल पेन की बात करें तो 1 मोल पेन में इतने पेन्स होंगे, 1 मोल इरेजर में इतने इरेजर होंगे, 1 मोल मैंगो में इतने मैंगो होंगे, 1 मोल बनाना में इतने बनाना होंगे। तो ये मोल टर्म हम किसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। 1 मोल अगर कोई भी गैस है तो उसका 22.4 लीटर या 22,400 ml
या 22,400 cubic centimeter which is represented by Cc of any gas at STP। अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस ली गई है तो उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम या 22,400 ml वॉल्यूम 1 मोल कहलाता है। तो अगर हाफ मोल की बात करें तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। 2 मोल्स की बात करें इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। या अगर कोई भी गैस है तो उसकी 2 इंटू वेपर डेंसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, 1 मोल होती है। 1 मोल इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। हाउ वी विल रिप्रेजेंट 1 मोल, 2 मोल या जितने भी मोल दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इन न्यूमेरिकल्स। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स there are mainly 3 formulae are given, and with the help of these formulae we can solve any types of problem related with mole concept or related with moles. The formula number 1 is in terms of weight. If in the question the weight or mass of any substance is given, then the formula will be number of moles, that is small n, is equals to given weight of that substance in gram upon, if that substance is atom then you will write here atomic mass, and if that substance is molecule then you will write here molecular mass or molecular weight. But you should know very well that the given weight here will be in gram. If in the question the mass of substance is given in any another unit, then firstly you should convert that amount into gram and then you should put in this formula. Okay student. Number B, in terms of volume of any gas at STP. In terms of volume of any gas at STP, suppose that in any question the information given is volume of any gas at STP, not mass given, then you can put this formula. But firstly I want to explain what is the meaning of standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure means the temperature should be 273 Kelvin and the pressure should be 1 atmosphere, or temperature should be 0 degree centigrade, but you should put in Kelvin, 273 Kelvin. Therefore at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, the volume of any gas called volume at STP. Number of moles in terms of volume is number of moles is equals to volume in liter at STP divided by 22.4. If volume is given in ml at STP, then you should divide by 22,400. Or if volume of gas given in cubic centimeter at STP, then you should divide that value by 22,400. We know that 1 ml is equals to 1 cc. Therefore the formula in case of ml and in case of cc both are similar. Okay. Number C, in terms of number of particles which is represented by capital N. Number of moles in terms of number of particles is equals to number of particles, that is capital N upon Avogadro number. We will write here capital N upon Avogadro number. From this formula, number of particles, that is capital N, will be number of moles into Avogadro number, that is capital N is equals to small n into Avogadro number. तो स्टूडेंट्स ये 3 फार्मूले बेसिक हैं। इन 3 फार्मूलों से हम मोल कैलकुलेट करने का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आगे जो है हम लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हमारा सपोज करो सब्सटेंस ऑफ एनी टाइप आर इंक्लूडेड इन दिस। मोल कॉन्सेप्ट में किसी भी टाइप का सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2.5 मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन ए वेसल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। बच्चों हम सबको पता है, अभी भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल में पढ़ा हुआ है, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल NH3 में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 2.5 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन सेकेंड इज
2 मोल्स H2SO4 हमने लिया है। अब इसकी हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि 2 मोल H2SO4 में हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 मोल्स H2SO4 की अगर हम बात करें तो 2 मोल्स H2SO4, 1 मोल H2SO4 कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू इतने मॉलिक्यूल्स H2SO4 को हो जाएंगे। दूसरी बात, 1 मोल H2SO4 कंटेन्स 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल H2SO4 कंटेन्स 1 मोल सल्फर एटम्स। 1 मोल H2SO4 कंटेन्स 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। अगर हम 1 मोल H2SO4 बोलेंगे तो यहाँ पे एटम को भी मोल के टर्म में ही बोलना पड़ेगा। अगर हम इसी को बोलें 1 मॉलिक्यूल H2SO4 तो उस केस में 1 मॉलिक्यूल H2SO4 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 1 सल्फर एटम्स एंड 1 मॉलिक्यूल H2SO4 4 ऑक्सीजन एटम्स। अगर यहाँ पे मोल यूज करेंगे तो इधर भी हम मोल के टर्म में बोलेंगे, इधर अगर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो इधर भी हम नंबर ऑफ एटम। नाउ 1 mole H2SO4 on dissociation gives 2 moles hydrogen ion and 1 mole sulfate ion. But 1 molecule of H2SO4 on dissociation gives 2 hydrogen ions and 1 sulfate ions. Clear? ऐसे यहाँ पे भी हमें यूज करना है। अगर मोल बोलेंगे तो इधर भी हमें मोल बोलना पड़ेगा, इधर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो इधर सिर्फ हमें जो है डिजिट यूज करना है, बस कुछ नहीं यूज करना है। 1 सल्फेट आयन हैज़ 2 यूनिट चार्ज ऑन इट। एक सल्फेट आयन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम पूछें 1 मोल सल्फेट आयन पे कितना है, तो 1 मोल सल्फेट आयन पे 2 मोल नेगेटिव चार्ज है। 1 सल्फेट आयन पे 2 यूनिट बोलेंगे, 1 मोल पे क्या बोलेंगे, 2 मोल्स नेगेटिव चार्ज। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, क्वांटिफाई द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 3.5 मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयंस। 3.5 मोल्स फॉस्फेट आयन पे टोटल चार्ज, तो 1 मोल फॉस्फेट आयन पे 3 मोल चार्ज हो गया, तो 3.5 मोल्स पे कितना हो गया, 3.5 इंटू 3 मोल चार्ज, तो इतने मोल चार्ज हो गया। अब 1 मोल चार्ज की कूलाम में वैल्यू क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले से पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेंस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स नियरली इक्वल्स टू 96500 कूलाम पर मोल। तो 96500 कूलाम चार्ज है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, क्योंकि इसको फैराडे ने बताया था। तो 96500 कूलाम पर मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 फैराडे इज द चार्ज present on 1 mole electrons in coulomb and its value is 96500 coulomb. Okay, hence total charge present on 3.5 moles of phosphate ion, 3.5 moles में 1 मोल में 3 मोल है, तो 3.5 मोल में 10.5 मोल्स चार्ज हो गया, और 1 मोल का चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल का चार्ज 2 फैराडे, 10.5 मोल्स का चार्ज कितना हो गया स्टूडेंट, 10.5 फैराडे। और अगर इसको हमें कूलाम में फाइंड करना है तो 10.5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 96500 कूलाम से, तो इसका आंसर आ जाएगा कूलाम में। नाउ अनदर क्वेश्चन इन मोल कॉन्सेप्ट, द क्वेश्चन इज 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ए कोलॉइडल प्लेटिनम कैटलिस्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसकी बैलेंस रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा खुद। H2 प्लस हाफ O2 H2O प्लेटिनम की प्रेजेंस में वी शुड राइट, हमें अपने आप लिखना है। O2 एक्सेस में है, 2 ग्राम आपसे कहा गया है, 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल हो गया, 2/2 दैट इज 1 मोल हाइड्रोजन। अब बच्चों हम लोग यहाँ पता है 1 मोल हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मोल से कितने मोल वाटर फॉर्म होता है, 1 मोल, तो यहाँ पे भी 1 मोल से कितना वाटर फॉर्म होगा, 1 मोल। अब मास ऑफ वाटर फॉर्म, 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए इनटू 18 दैट इज 18 ग्राम, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ CO2 4.4 ग्राम CO2 वाज रिमूव्ड, देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वर लेफ्ट, कितने मॉलिक्यूल बचे हुए हैं।
टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने थे 2.5 मोल्स में, 2.5 इंटू Na। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स, तो 2.5 में 2.5 इंटू Na, तो इतने जो है मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे। नंबर ऑफ CO2 इन 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम CO2 जो रिमूव की गई है, 4.4 ग्राम CO2 के नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिया 0.1। इट मीन्स 0.1 मोल ऑफ CO2 हैज़ बीन एस्केप्ड फ्रॉम 2.5 मोल्स ऑफ CO2। तो एस्केप मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। नाउ लेफ्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 2.5 Na माइनस 0.1 Na, दैट इज 2.4 Na। 2.4 Na मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Na द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट विल बी 2.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ पे बचे होंगे। तो बच्चों ये तो थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग अब अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड। और ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार अपना सेल्फ प्रैक्टिस करना, जहाँ पे ना समझ में आए वो पूछ लेना। और मैं तो आपको क्वेश्चंस की सीरीज दूंगा, लेकिन अगर आपके पास भी अगर कुछ सोर्स हैं तो आप उन क्वेश्चन को, मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व कीजिए, और जो भी नहीं आ रहे हैं वो आप हमसे सेपरेटली आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, वेरी गुड।